आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं श्वसन, विसरण और परिवहन और उत्सर्जन के बारे में। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है श्वसन। तो जैसे कि श्वसन क्या है दोस्तों, सजीव का प्रमुख लक्षण है। हर एक जो सजीव होता है वो क्या करता है, श्वसन करता है। तो अब ये श्वसन कैसे करता है, अब इसकी हम बात करेंगे। तो हर एक सजीव वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसको वो ग्रहण करता है, और जो क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे खून में उपस्थित, हमारे रुधिर में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ मिल जाता है और उसके साथ मिलके हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, हृदय द्वारा पंप कर दिया जाता है। तो इस क्रिया में क्या होता है, सबसे पहले सजीव क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और फिर क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मुक्त कर देता है। तो ये क्रिया क्या करता है, श्वसन के दौरान चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, और श्वसन क्यों जरूरी है, तो श्वसन इसलिए जरूरी है, जो शरीर के वृद्धि में भी श्वसन की जरूरी होती है, और जो विशेष हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तो उसमें भी क्या होता है, श्वसन की जरूरत होती है। और श्वसन की जब क्रिया होती है तो इसके दौरान क्या होती है, श्वसन क्रिया में अपचयन और उपचयन क्रियाएं दोनों साथ होती है। अपचयन उपचयन क्रियाएं क्या होती हैं, अपचयन में क्या होता है, उपचयन में तो क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये रहा श्वसन, ये रहा श्वसन के बाद। अब हम बात कर लेते हैं विसरण के बारे में। तो जो विसरण क्या होता है, ये जो एक कोष के जीव होते हैं, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये एक कोष के जीव होते हैं, इनकी जो पूरी क्या होती है, पूरी सतह होती है इनकी, ये पर्यावरण के संपर्क में रहता है। तो इसीलिए भोजन ग्रहण करने के लिए, विसरण की क्रिया के लिए इनमें क्या होता है, विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। और जो बहुकोष के जीव होते हैं, जो बहुकोष के जीव होते हैं, इनकी क्या होती है, बहुकोशिका होती है। तो ये बहुकोशिकाएं क्या होती है, वायु के संपर्क में पूरी कोशिकाएं तो नहीं रह सकती हैं। तो इसीलिए इन्हें विसरण के लिए, इन्हें भोजन के निर्माण के लिए, विसरण के लिए इनमें, तो इसीलिए जो बहुकोष के जीव होते हैं इनमें क्या होता है, विसरण की क्रिया द्वारा भोजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं परिवहन के बारे में। ये परिवहन क्या होता है। तो बहुकोष के जीवों में क्या होता है, विभिन्न कार्य करने के लिए, तरह तरह के कार्य करने के लिए तरह तरह के विशेष अंग पाए जाते हैं। तो जब विशेष अंग पाए जाते हैं तो इसी तरह ऑक्सीजन और भोजन का जो परिवहन होता है, यानी कि इसका भोजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, इसका आना जाना जो होता है, ये भी क्या होता है, कोई विशेष अंगों द्वारा ही होता है। तो यानी कि किसी भी पदार्थ को, जैसे भोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यह हमारे अंदर जाता है तो जिस विशेष अंगों द्वारा जाता है, इसके जाने आने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उत्सर्जन के बारे में। तो उत्सर्जन क्या होता है, जब किसी जीव के अंदर क्या होता है, हानिकारक गैसें उत्पन्न हो जाती है। हानिकारक गैसें जहरीली पदार्थ होती है उसके अंदर, तो जिसे बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना यदि हम बाहर नहीं निकालेंगे तो जिससे हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। जैसे मूत्र की बात करें तो ये क्या होता है, ये भी हमारे अंदर क्या करता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी कर सकता है, फेफड़े को हमारे गला सकता है, वृक्क को हमारे सड़ा सकता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, यानी जो हानिकारक पदार्थ होती है हमारे अंदर, उनको निकालना बहुत ज्यादा अति आवश्यक होता है। तो ये जब हम निकालने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि सजीव जब अपने अंदर से क्या होता है, जिसने हानिकारक गैसें होती हैं उनको बाहर निकाल देता है, तो यही क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, इन सारी क्रियाओं को जो हमारे से अंदर होती हैं, गंदगी होती है, वो शरीर से बाहर निकल जाती है, वो ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको श्वसन, विसरण, परिवहन और उत्सर्जन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।